माँ सरस्वती और सभी श्रोतागण बहन भाइयों को नमन। देखिए, EMI है क्या कि EMI को सुनते ही मन में धक धक होने लगती है, क्योंकि ये हमारी बैंक में पड़े पैसे को इस तरह से चूसता रहता है जैसे मच्छर हमारे खून को चूसता रहता है। और अब RBI ने भी कह दिया है कि रेपो रेट कम नहीं होने वाला, अर्थात EMI कम नहीं होगी, पहले जैसे ही रहेगी। लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं। कुछ देसी जुगाड़ू हैक्स हैं जिनके जरिए हम EMI को कम कर सकते हैं। पहला है थोड़ा थोड़ा प्री पेमेंट। बर्थडे वाले या कोई बर्थडे वाले गिफ्ट पैक, शादी वाले गिफ्ट के लिफाफे, या कभी कोई अन्य आमदनी हो किसी भी तरह से, या किसी भी रूप में हमें आमदनी होती है, तो सबका एक ही डेस्टिनेशन रखना चाहिए और वो है होम लोन प्री पेमेंट। यह EMI को इस तरह से कम करेगा जैसे चीनी जलेबी से रस रूप टपकते हुए चीनी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा, EMI बढ़ाओ और लोन घटाओ। कभी सैलरी बढ़े या बोनस मिले तो EMI को बढ़ाओ। EMI आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है आज आपको तंगी लगे, परेशानी महसूस हो, लेकिन आने वाले कल में आप 4-5 साल पहले ही लोन जो है ख़त्म कर लोगे। और सोचिए, ख्याल कीजिए, जब लोन ख़त्म हुआ तो सिर का बोझ हल्का और जिंदगी पार्टी मूड में आ जाएगी। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रेट लो, अर्थात EMI का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग। मान लो इंटरेस्ट रेट कम होता है, डाउन होता है, तो EMI डाउन आ जाएगी, कम हो जाएगी। और रेट ऊपर जाता है तो थोड़ा EMI बढ़ जाएगी, एडजस्ट कर लेना। लेकिन ज़्यादातर टाइम में, ज़्यादातर ड्यूरेशन में यह फायदेमंद ही रहता है। नेक्स्ट, आलसी पैसे को जगा दो। देखिए, जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो हमें कमा कर क्या दे रहा है? 3%। और बैंक हमारे से ले रहा है 8%। इसका मतलब तो हम ये हुआ कि बैंक के हम गुलाम बने हुए हैं। ऐसा नहीं होने देना है। उस पैसे को वहाँ से उठाओ और प्री पेमेंट में ठोक दीजिए, EMI हिल जाएगी। नेक्स्ट, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ, अर्थात अगर 750 प्लस का आपका स्कोर है तो बैंक आपको रेड कारपेट वेलकम के साथ बुलाएगा। अपनी EMI को टाइम पे भरिए और क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर रखिए। बैंक आपसे कहेगा सर जी, और आप सस्ता लोन ले लीजिए।
आपको चाय पानी भी साथ में पिलाएगा। नेक्स्ट है EMI नहीं घटानी, टेन्योर घटाना है। प्री पेमेंट पर बैंक आपसे पूछता है कि साहब EMI कम करूं या टेन्योर कम करूं, तो कहना ये है अरे साहब टेन्योर कम कीजिए, EMI नहीं। EMI घटने का मतलब है चाय पानी जैसा, और टेन्योर कम करने का मतलब है कि आने वाले टाइम में लाखों रुपया ब्याज का बच जाएगा। बैलेंस ट्रांसफ़र, नेक्स्ट है बैलेंस ट्रांसफ़र। आपने करना क्या है कि अपने पैसे का जो बैलेंस रहता है, अगर कहीं और सस्ता मिल रहा है तो उधर निकल जाइए। थोड़ा सा पेपर वर्क होगा, काम बढ़ जाएगा, लेकिन EMI खत्म होते ही मज़ा आ जाएगा। यह एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि आलीशान होटल से उठकर आप किसी नामी ग्रामी स्वादिष्ट भोजन मिलने वाले ढाबे में खाना खा रहे हैं, तो पेट भी भरेगा और जेब पर भी आपका ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। जरूरत से ज़्यादा उधार मत लो। नेक्स्ट ये है, जरूरत से ज़्यादा उधार मत लो। बैंक कहता है आपको 80% तक लोन मिल जाएगा। अरे हमें जो है अपने आप को EMI की फैक्ट्री में थोड़ा ही झोंकना है। लोन उतना लें आप जब भी लें कि आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोन लेना वो हमेशा के लिए भारी पड़ता है। नेक्स्ट है साइड इनकम से साइड अटैक। कैसे? आप फ्रीलांस करो, ओवर टाइम करो, ठीक, मिलने वाले पैसे को आपने ओवर टाइम किया, या हो सकता है एक कमरा किराए पर चढ़ा दो, जिस तरह से भी आमदनी हो उसको तुरंत प्री पेमेंट पर ठोक दो। EMI हिल जाएगी और घट जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ देसी जुगाड़ू हैक्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी EMI को कम कर सकते हैं। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक आप हेल्दी बने रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके।